ओम श्री गौ माताए नमः। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों शास्त्रों और पुराणों में गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है। यही कारण है कि गाय को गौ माता कहकर भी पुकारा जाता है। प्राणी जगत का गाय ही एकमात्र पशु है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध जितना अधिक स्वास्थ्यवर्धक है उतना शायद ही किसी पशु का दूध लाभदायक है। इसके अतिरिक्त गाय के पंचगव्य का भी विशेष है। धार्मिक पूजा में भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र और गोबर से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग होता है। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं पनप पाती हैं। शहरी परिवेश के कारण गाय को पालना तो संभव नहीं होता, लेकिन इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं का पालन लोग अवश्य करते हैं। शास्त्रीय मान्यता अनुसार शहरों में गाय को रोटी खिलाई जाती है, लेकिन आजकल गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन बदल गया है। दोस्तों बदलते प्रचलन में कई बार बड़ी भूल हो जाती है जो कि बेहद अशुभ होती है। दोस्तों हमें गाय को रोटी खिलाने में हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों रोटी खिलाना हर एक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्राय लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं लेकिन समय से इसे खिला नहीं पाते। कई बार तो गाय के निमित्त रखी गई रोटी 2 या 3 दिन के बाद खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दिनों के अंतराल के बाद खिलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में घर में बदहाली, दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है। ऐसी स्थिति में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वह वासी ना हो। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को वासी रोटी खिलाना उनका अपमान करना है। गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ति लाता है। इसलिए यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल दें। दोस्तों हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप सुबह सवेरे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों गाय को गुरु के साथ भी जोड़ा गया है, इसलिए मान्यता है कि गुरुवार के दिन गाय को हल्दी की रोटी खिलाने से धन संपत्ति और दुष्ट ग्रह भी शांत रहते हैं। दोस्तों जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं वो गाय को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब स्थिति में हैं तो आपको गाय को प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। दोस्तों अगर आपको आपकी कोई इच्छा काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई हो तो आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी वह इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यदि आप रोटी में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाते हैं तो ये आपको बुरी शक्तियों से बचाता है और आपको कई लाभ देता है। दोस्तों यदि आप गाय को गुड़ रोटी खिलाते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप बैठी हुई गाय को रोटी और गुड़ देते हैं तो यह माना जाता है कि यह अधिक फलदायी होगा। दोस्तों यदि आप मंगलवार के दिन किसी अपरिचित तरीके से गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो यह आपके परिवार के बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी लाएगा, कई लाभ और गुण प्रदान करेगा। दोस्तों यदि आप नियमित रूप से गाय को चारा खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों का विकास होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो लोग
गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है या वह विकास करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं आती रहती हैं। ऐसे में यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको गाय को रोटी रोजाना खिलानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो तो आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे। बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, गाय को रोटी खिलाने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो आप गाय को रोटी देना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, गाय को रोटी खिलाते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भी इन प्रतिबंधित गलतियों को कर बैठते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, गाय को बासी रोटी खिलाकर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप अनावश्यक मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से गाय को रोटी खिलाना पुण्य फल प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है, तो वहीं गाय को बासी रोटी खिलाने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलाएं। आप रोटी के बीच थोड़ी सी चीनी रखकर भी गाय को खिला सकते हैं, ऐसा करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि कभी भी रोटी बनाते समय पहली रोटी ही गाय को खिलानी चाहिए, इससे आपको हर काम में सफलता मिलती है। कभी भी गाय को झूठी या प्लेट की बची रोटी नहीं खिलानी चाहिए, ऐसा करना गलत माना जाता है और इससे आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है और गाय का पूजन करने से देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी गाय से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री गौ माताए नमः अवश्य लिखें। इससे आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गौ माताए नमः।